सबको जय मसीह की। आज फिर से मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं आज सबके साथ परमेश्वर का वचन बांटूं और आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में होंगी। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको सही सलामत रखे और इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने परिवार के साथ बिताइए और उसके साथ साथ परमेश्वर और उसके वचन के साथ समय व्यतीत करिए, क्योंकि ये समय जब हम देखते हैं कई लोगों के लिए बहुत घबराहट का समय है, परेशानियों का समय है। लोग अपनी जिंदगी में अनसर्टन है, अनिश्चित है। लोगों को पता नहीं कि उनके जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा। कल या अगले आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी के साथ क्या घटना घटेगी, ये किसी को भी पता नहीं है। और इस डर और इस घबराहट के साथ लोग जी रहे हैं। घबराहट सिर्फ यही नहीं है, मनुष्यों के जीवन में कई तरीके के तनाव आते हैं, कई तरीके की समस्याएं आती हैं। जब हम भीड़ को देखते हैं अभी कि किस प्रकार से भीड़ अपने अपने घरों को लौट रही है, लोगों के पास चिंता है, परेशानी है। लोगों को पता नहीं कि अगर हम यहां पर और रुकेंगे तो भोजन कहां से करेंगे। वो किसी न किसी तरीके से अपने घरों में पहुंचना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ पहुंचना चाहते हैं, अपने जन्म स्थान पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि उनके साथ क्या घटना घटेगी। किसी को भोजन की चिंता है, किसी को किसी भी तरीके की चिंता है, किसी को किसी भी तरीके की चिंता है और किसी को किसी तरीके का डर है। हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग तरीके का भय है। कई लोगों को मृत्यु का भय है, कई लोगों को प्रतिदिन की जरूरतें पूरी होने का डर है, कई लोगों को बीमारी का डर है। ऐसे ही डर के विषय में जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, उस समय परमेश्वर का सेवक अब्राहम भी डर के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। हम उत्पत्ति उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे। पहला वचन, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। यहां पर वो डर और भय के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था।
डर और भय का कारण भी था उसके पास। जब हम 14 अध्याय को पढ़ते हैं उत्पत्ति के, तो 14 अध्याय शुरू होता है एक आक्रमण से। कई देशों के राजा लोगों ने मिलकर के यहां पर आक्रमण करते हैं, जिसमें यहां पर लिखा है शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा आर्यो, एलाम का राजा कदोरला उमेर, गोइम का राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा, ये 4 राजा मिलकर के, सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बेरसा और अदमा के राजा सिनाब और साइबोइम के राजा समेबेर और बेला जो सोपोर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। सो ये 4 राजाओं ने मिलकर के इन 4 राजाओं के विरुद्ध में युद्ध करते हैं। 5 राजाओं के विरुद्ध युद्ध करते हैं और उनको पराजित करके उनको बंधुआई में ले जाते हैं, और उन्हीं के साथ साथ अब्राहम का जो भतीजा था लूत, उसको और जो कुछ भी उसका धन संपत्ति है वो सब कुछ अपने अधीन करके अपने साथ ले गए। लेकिन जैसे ही उसको अब्राहम को पता चला, अब्राहम ने अपने 300 जवानों समेत जो शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण और ये सब दासों को लेकर के अब्राहम ने उनका पीछा किया और अपने भतीजे लूत को छुड़ा करके ले आया, और जो कुछ वो राजा लोग थे उन सबको छुड़ा करके ले आया। चूंकि अब यहां पर धन और वैभव अब्राहम का बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसके अंदर डर और भय था। कि कहीं कोई मुझ पर आक्रमण न करे, जिस प्रकार से लूत के ऊपर आक्रमण किया गया उसी प्रकार से कहीं कोई मुझ पर आक्रमण न करे और मुझे बंदी न बना करके ले जाए। इसलिए वो चारों तरफ के लोगों से डरा और सहमा हुआ था, भयभीत था। ये उन दिनों में नॉर्मल हुआ करता था। लोग जो एक जाति के लोग होते थे दूसरे जाति के ऊपर जाकर के चढ़ाई करते थे, और जो कुछ भी उनका होता था वो लूट करके ले आते थे। इस प्रकार से कब किसके ऊपर आक्रमण कर दे किसी को नहीं पता। जब याकूब लौटा चला आ रहा था अपने मामा लाबान के यहां से, वो डरा और सहमा हुआ आगे आ रहा था। वो कनान में तो रह रहा था, लेकिन वो डरा हुआ था। वो अपने बेटों से कहता है, जब उसके 2 बेटों ने जाकर के अबीमेलेक
को घात किया था, तो वो डरा और सहमा हुआ था। हाँ, जब शकीम जब शकेम के राजा ने दीना के साथ गलत काम किया, भ्रष्ट किया उसको, तो उसके भाइयों ने जाकर के शकेम और जो कुछ भी उनसे किया था, उसके कारण याकूब डर गया था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर यहां पर अब्राहम से कह रहा है, मत डर, तेरा बड़ा अत्यंत हे अब्राहम मत डर, तेरे ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है अब्राहम से। अब्राहम बिल्कुल ऐसे देश में था जहां पर ये प्रदेश था अब्राहम के लिए। उसके चारों ओर के लोग नहीं जानते थे और न ही अब्राहम किसी को जानता था, इसलिए वो डरा और सहमा हुआ था। परमेश्वर का वचन बताता है, उन दिनों में कब किसके साथ लूटपाट कर दे कुछ पता नहीं। पहला सैमुअल उसका 30 अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। सिकलग में दाऊद और उसके जन रहते थे। दाऊद और उसके जन अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहते थे। लेकिन जैसे ही दाऊद फलिस्तियों के साथ युद्ध के साथ गया था, इधर अमालेकियों ने आकर के उस पर आक्रमण किया और जो कुछ भी उनका था वो सब कुछ जीत करके ले गए, बंधुआ लूट करके ले गए। ये नॉर्मल घटनाएं हुआ करती थी उन दिनों में। लेकिन परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मत डर, तेरा डर। और जब जहां जहां भी परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है, परमेश्वर सदैव उनको बोलता था, मत डर, तेरा बड़ा अत्यंत फल और बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जब मोर्दकै उसमें रहते थे, वो भी बड़ा डरा हुआ था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी डर के साथ जीवन व्यतीत करते थे। दानियल जब दूसरे देश में था, पराये देश में, वहां भी उनको पता था कुछ भी घटना घट सकती है, लेकिन परमेश्वर पर वो भरोसा रखने वाले लोग थे और समय समय पर परमेश्वर उनको हिम्मत देता था, शक्ति देता था, सांत्वना देता था। मत डर, तेरा बड़ा अत्यंत फल और तेरी ढाल मैं हूं। मेरे प्रियो, आप डर रहे हैं, अगर घबराए हुए हैं, मत डरिए, मत घबराइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, तेरा बड़ा अत्यंत प्रतिफल
मैं हूं। हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर आपसे आज बोल रहा है, मत डरिए। सब परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी ढाल होगा और परमेश्वर आपका बड़ा प्रतिफल होगा। आइए मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर पिता, जबकि मेरे लोग प्रभु, मेरे देश के लोग, इस दुनिया के लोग परमेश्वर, तेरे तुझ पर विश्वास करने वाले लोग प्रभु डरे और सहमे हुए हैं। घबराहट है लोगों के जीवन में, विशेष तौर से मृत्यु की घबराहट, जरूरतें पूरी होने की घबराहट, चिंताएं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक यीशु के नाम से उन सारी डराने वाली और घबराहट पैदा करने वाली हर एक अंधकार की ताकत को यीशु के नाम से तोड़ देता हूं और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर एक को आशीष दे प्रभु, मन में शांति दे, तसल्ली दे। और प्रभु यीशु मसीह तू अपने लोगों को संभाल करके रख, रक्षा कर, हिफाजत कर प्रभु। जो लोग बीमार हैं प्रभु उन्हें स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तो अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो हमारे देश में शांति भेज, इस पूरे विश्व में शांति को भेज प्रभु। हर तरीके का डर, भय और घबराहट को दूर कर मनुष्य जाति में से अनुग्रह कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे।